ओम सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप रसपान करेंगे सूर्य भक्त सत्राजित की कथा तथा त्रिविक्रम व्रत की विधि के बारे में। इससे पहले का अध्याय जिन्होंने नहीं सुना है आप जरूर सुनिएगा, तभी आपको आज का अध्याय समझ में आएगा। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान और बलशाली राजा थे तथा धीरता, गंभीरता और यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराणवेत्ता लोग एक गाथा गाते हैं कि महाबाहु सत्राजित के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहाँ से सूर्य उदित होते और जहाँ अस्त होते हैं और जितने में भ्रमण करते हैं वह संपूर्ण क्षेत्र सत्राजित क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजित संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्मपूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्यदेव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राजा सत्राजित के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त भी थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। ये सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्तिपूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठलाया और उनसे कहने लगे, हे भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा हमें संतुष्ट भी रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तभी उनकी महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लीजिए। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के लिए तो अनेकों साधन हैं। राजा सत्राजित अपनी पत्नी से कहने लगे, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। तब उनकी रानी कहने लगी, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं। ये किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके कारण मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? इस विषय में आप मुनियों से अवश्य पूछिएगा। तब सत्राजित कहने लगे, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है और ऐसी कोई बात नहीं जो इन महामुनियों से छुपी हुई हो। इन महात्माओं से तो मैं भी यही पूछना चाहता था। फिर महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी निरोगी है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। सभी लोग मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। महामुने, आप लोग त्रिकालज्ञ हैं। कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्यदेव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त कीजिए। तब धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा और रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर राजा से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। परावसु कहने लगे, महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली ये महारानी उस समय भी आपकी ही पत्नी थी। ये ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी।
परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। फिर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दैव इच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा अपना जीवन बिताने लगे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्यकुब्ज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। सेवा करते करते वहां प्रतिदिन आप मंदिर का मार्जन, लेपन, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्तिभाव से करते रहे। मंदिर में पुराणों की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्तिपूर्वक श्रवण किया था। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन बस यही चिंता रहती थी कि ये मंदिर कैसे स्वच्छ बना रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन सदा लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना निर्वाह किया करते थे। गोपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप इस सेवा से समाप्त हो गए। फिर एक समय अपनी विशाल सेना के साथ कुवलाक्ष नाम का एक राजा वहां पर आया। अपनी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका तो देहांत हो गया और सूर्य देव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी पत्नी रानी हो गई। तथा आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। हे राजन, अगर अगले जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो कुछ भी आपको प्रिय हो वही आप भगवान सूर्य को अर्पित करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नृत्य, गीत, वाद्यादि द्वारा महोत्सव कराएं। पुराण, इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभीष्ट फल अवश्य देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, स्वर्ण आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य देव की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति आपको हो जाएगी। राजा सत्राजीत कहने लगे, भगवान, इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है वही आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर आज मुझे प्राप्त हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी ये वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि मुझे ये सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। तब परावसु कहने लगे, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन अवश्य कराना चाहिए और स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त होकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं और हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं।
तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक पाप इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सत्राजीत ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुन लिया, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए ये भी आप कृपा पूर्वक बताइए। परावसु कहने लगे, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव ने जो निर्देश दिया था वही मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी समय उदयाचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज, कौन कौन पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपा कर मुझे बताइए। तब भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, हे अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसलिए पौराणिक का पूजन करके और इतिहास आदि को सुनना चाहिए। आज का वृतांत समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे भोजक के बारे में। आपने इन अध्यायों में कई बार भोजक शब्द सुना होगा और आप भी जानना चाहते होंगे कि भोजक क्या है। तो भोजक की उत्पत्ति और उनके लक्षणों के बारे में आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती, ये कथाएं पसंद नहीं आती, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पर निर्जला एकादशी व्रत की कथा और निर्जला एकादशी व्रत के बारे में भी जानकारी देख सकते हैं।